फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, उसका इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज की चर्चा पे आपको ये देखना है कि राहु आपका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है या नहीं। अगर राहु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो ये क्लास आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, द्वितीय भाव से हम देखते हैं कुटुंब और परिवार, वाणी, बैंक बैलेंस, जमा धन, यहीं से देखते हैं। बैंक बैलेंस और संचित पूंजी यहीं से देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हाउस हमारे परिवार का जो सामाजिक स्टेटस है वो बताता है। परिवार का रहन सहन किस प्रकार का है, खान पान कैसा है, आपकी बोली कैसी है, सब हम यहीं से देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से देखी जाती है। फ्रेंड्स, यदि ये भाव आपका अच्छा है, राहु यहाँ पे उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में बैठा है या वृषभ राशि में बैठा है, या बुध की राशि है, कन्या राशि है, उसमें भी बैठा हुआ है, या शनि की राशि मकर राशि है, कुंभ राशि है, उसमें बैठा हुआ है। अब मैं राशियों के नंबर आपको बता देता हूं कि कहाँ पे शुभ होता है। यदि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, या 7 लिखा हुआ है, या 6 लिखा हुआ है, या 3 लिखा हुआ है, या 10 लिखा हुआ है, या 11 लिखा हुआ है, ये नंबर पे यदि राहु बैठा हुआ है तो राहु समझ लो आपका शुभ है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है। यदि यहाँ पे राहु आपका शुभ है तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आपका परिवार का सामाजिक स्टेटस अच्छा होगा, परिवार से आपके संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, और आप अपने व्यवसाय से जो धन अर्जित करते हैं वो धन यहाँ पे आप जमा कर पाएंगे। धन जोड़ने में आप यहाँ पे सफल रहोगे। और जब आपका राहु यहाँ पे शुभ है तो इसकी दृष्टि, जो शुभ दृष्टि है, ये 6th हाउस पे पड़ रही है। ये 6th हाउस है, देखो छठा भाव कैसे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव। ये जो षष्ठ भाव है फ्रेंड्स, ये रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। ये कोर्ट कचहरी मुकदमे सब यहीं से देखे जाते हैं। जो भी हम बाहरी दुनिया से व्यवहार करते हैं वो सब छठे भाव से देखा जाता है। तो राहु की यह शुभ दृष्टि पड़ेगी तो वह बीमारियों से आपको निजात दिलाएगा और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। विरोधी आपके आगे ज्यादा टिक नहीं पाएंगे यहाँ पे। और यदि आपको ऋण लेना पड़ता है तो आप ऋण को चुका पाएंगे। और ये जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का भाव भी है, यदि आप कोई इंटरव्यू देते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा का, तो वो भी इस राहु की शुभ दृष्टि की वजह से आप उसको क्लियर कर पाएंगे। ये होगी राहु की 5वीं दृष्टि। और 7वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे। ये अष्टम भाव है, ये आयु और मृत्यु का भाव है। यहाँ से हम दुर्घटना और ससुराल पक्ष का भाव भी होता है अष्टम भाव। तो यहाँ पे जब राहु देखेगा यहाँ पे, तो राहु आपको दीर्घायु बनाएगा और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करेगा, और ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी ठीक रहेंगे यहाँ पे। अब इसकी हम नवी दृष्टि की बात करते हैं। नवी दृष्टि यहाँ पड़ेगी राहु की। तो ये जो हाउस है ये हमारे कैरियर का हाउस है, कर्म का हाउस है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी इसी हाउस से देखते हैं, दशम भाव से। तो फ्रेंड्स, ये दृष्टि आपको कैरियर में बड़ी सफलता दिलाएगी, ऊंचाइयों पे ले जाएगी, और कैरियर की वजह से भी आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी और प्रसिद्धि भी यहीं से देखते हैं हम। आपको यहाँ से समाज में प्रसिद्धि होगी, आपका नाम होगा, वो सब यहाँ पे राहु यहाँ पे आपको कराएगा इस दृष्टि से। और यदि राहु यहाँ पे नीच अवस्था में हो, जैसे वृश्चिक में बैठा हो, धनु में बैठा हो, या किसी ग्रह के साथ जैसे पीड़ित हो जाए, जैसे यहाँ सूर्य बैठ गया राहु के साथ तो ये ग्रहण दोष बन गया, यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए राहु के साथ तो भी ग्रहण दोष बन जाता है। जब फ्रेंड्स यहाँ पे राहु पीड़ित अवस्था में हो जाता है तो यह फिर बुरे परिणाम देता है। आप चाहे कितना भी धन कमा लो, धन कहाँ से कमाओगे आप? यहाँ से कमाओगे, एकादश भाव से। ये आय भाव है, ये भाग्य भाव है ना, ये आपका अच्छा है, भाग्य भाव मान लो है। ये आय भाव भी बढ़िया मजबूत है आपका, यहाँ से आप धन कमा रहे हो। परंतु यदि ये भाव आपका कमजोर हो गया, जैसे यहाँ पे सूर्य आ गया,
या राहु नीच अवस्था में आ जाए तो ये आपका धन जमा नहीं होने देगा किसी भी कीमत पे। उसके लिए आपको राहु के उपाय ही करने पड़ेंगे। यदि आप उपाय नहीं करते हो तो एक तो आपका धन जमा नहीं होने देगा और शत्रु आपको परेशान करेंगे। शत्रु, रोग, बीमारी आपको घेर लेगी, हैं, शत्रु आप पे हावी रहेंगे और आपको दुर्घटना, यहाँ से दुर्घटना का भाव भी है तो दुर्घटना होगी। आप गाड़ी में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे, किसी चीज में भी जा रहे हैं तो दुर्घटना के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बिगाड़ देगा। ये कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि कराएगा, फिर ये कभी भी नुकसान करा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये फिर राहु भी बुरे रिजल्ट देता है। अगर राहु यहाँ पे नीच हो जाए या पीड़ित अवस्था में हो जाए तो राहु पे फिर हम बुरे रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जब हमें देखेंगे हम ये राहु हमारा बहुत बुरा हो गया है तो हमें फिर उसके लिए उपाय करके इसको ठीक करना पड़ता है। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। जैसे हम एक जटा वाला नारियल लेंगे शनिवार के दिन और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमा करके बहते हुए पानी में हमें प्रवाहित करना है। फ्रेंड्स, ये आपको 7 शनिवार या 5 शनिवार लगातार करना है। इसी तरह से 400 ग्राम जौ लेकर के आप दूध में भिगो उसे, और दूध का अनुपात उससे 4 गुना होना चाहिए। जैसे 400 ग्राम यदि आपकी जौ है तो 1 किलो 600 ग्राम दूध होना चाहिए। उसमें भिगो करके उस दूध और जौ को आप शनिवार के दिन ही बहते हुए पानी में बहाओ। ये भी 5 शनिवार आपको उपाय करना है। आप दोनों में से चाहो तो एक भी कर सकते हो, जटा वाला, नारियल वाला या जौ वाला, ये उपाय, ये दोनों कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। एक उपाय आप ये कर सकते हो, चांदी या सोने की ठोस गोली अपनी जेब में रखो या अपने पर्स में रखो। इससे भी राहु से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। या हाथी के पांव की मिट्टी कुएं में गिरा दो। यदि आपके पास ये सब चीजें उपलब्ध है, सुविधा, तो आप कर सकते हो। ससुराल से बिजली का सामान बिल्कुल ना ले, नहीं तो ये राहु क्रोधित हो जाएगा और बढ़ा देगा नुकसान को। नियमित रूप से अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक करें, इससे भी फायदा होता है। माता से अपने संबंध ठीक रखें, उनसे मधुर व्यवहार रखें। सोना पहने या पीली वस्तुएं इस्तेमाल करें, पीले वस्त्र पहने, उससे भी आपको फायदा हुआ इसमें। अपनी वाणी को मधुर रखें और किसी को कड़वे वचन न बोले। शनिवार को काले तिल, तेल, कंबल का गरीबों को दान करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर के उत्तर पश्चिम कोने को साफ रखें। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें काफी उपाय बताए हैं। आप जितने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उपाय करेंगे आपको उतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। आप ये इंतजार ना करें कि मेरी राहु की दशा ठीक हो जाएगी, राहु की अंतर्दशा ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि राहु की आपको अंतर्दशा दशा चल रही है तो ये बहुत ज्यादा बुरे परिणाम दे रहा होगा। बाद में आपको इससे फायदा हो सकता है, पर वो भी कितना, 40% तो फिर भी असर रहेगा राहु के प्लेसमेंट का। तो आप उपाय करके इस कष्ट से मुक्ति पाए। और यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9250946428। तो मैं उसका प्रश्न का आपको जवाब दे सकता हूँ। और अब मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।